हेलो दोस्तों। मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी के क्वेश्चंस को। वो दोस्तों, आज मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो क्वेश्चंस वो होते बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ नहीं आने के कारण ये क्वेश्चंस कठिन सा महसूस होते हैं। तो आइए इन्हीं क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको कभी भी कठिनाई महसूस नहीं हो और बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अगर लाभ 23,000 है तो ए बी और सी का लाभ ज्ञात करो। तो दोस्तों, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लाभ का जो रेशो निकल कर आता है वो रेशो किस टाइप से बनता है? वो बनता है कैपिटल कैपिटल इनटू समय यानी कि टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। यानी कि पूंजी का इंटू अगर हम समय के साथ में करेंगे तो हमारा लाभ निकल कर आता है। तो हमें यहाँ पर कितने ए बी और सी हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी और सी। अब इसमें कहाँ है? एक कुल पूंजी का 1/6 भाग यानी कि ए जो बात कर रहा है जो भी पूंजी है उसका 1/6 भाग की बात कर रहा है। और कितने समय के लिए? 1/6 समय के लिए। लेकिन फिर बी बोलता है जो कुल पूंजी थी उसका 1/3 भाग यानी कि जो बी बोलता है वो उसका 1/3 भाग पूंजी लगाता है। अगर मान लेते हमारे पास पूंजी कितनी है हमें नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पर 6 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। अगर 6 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 6। दोस्तों, हम एलसीएम यहाँ पर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास 1/6 और 1/3 दिया हुआ, यानी कि पूंजी कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर 6 का 1/6 करेंगे यानी 1/6 से भी ये कट जाएगा और 1/3 से भी ये कट जाएगा। इसलिए हमें जो नीचे वाली जो वैल्यू रहती हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं ताकि उसको हम कैपिटल मान लेते हैं यानी कि हमारी पूंजी मान लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है? ये जो है 1/6 भाग पूंजी का यानी कुल पूंजी 6 है, 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी पूंजी एक की पूंजी एक आ जाएगी। और समय 1/6। अगर दोस्तों क्वेश्चंस में अगर साल नहीं दिया है यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल नहीं दिया है तो हमें हमेशा 1 साल मानना। और 1 साल के लिए कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इसमें क्या कहा? 1/6 समय यानी कि 12 का अगर हम 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 से 6 कटेगा 2 बार यानी कि इसका टाइम आ जाएगा 2 महीने के लिए। इसी तरह से हम निकालेंगे बी की पूंजी कितना है? 1/3 यानी कि कुल पूंजी 6 मानी थी, 6 का हम 1/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 3 से कटेगा 6 2 बार। और समय की क्या बोला? 1/3 समय के लिए यानी कि 12 का 1/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। और फिर कहाँ है कि शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है यानी कि ए और बी ने कुल कितनी पूंजी लगा दी? एक पूंजी ए ने लगा दी है, दो पूंजी लगा दी है बी ने, यानी टोटल कितनी? 3 पूंजी हो गई। अब बची कितनी हमारे पास? टोटल 6 मानी थी हमने तो बची कितनी? 3। तो सी लगाएगा 3। और क्या कहा है? पूरे समय के लिए यानी कि ये पूरे 12 ही महीनों के लिए लगाता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी इस वैल्यू को काट सकते हैं, 2 से कट रहा है, या अगर आप प्रॉफिट में ले जाकर भी रेशियो निकाल सकते हैं। अगर 1 का इंटू 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2। इसी तरह 2 का इंटू 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8। और इसी तरह से 3 का इंटू 12 में करेंगे तो 12 36। अब हम इनको सोल्व कर कर भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 से कटेगा 8 4 बार, और 2 से कटेगा 18 36 18 बार। तो ये हो जाएगा 18 और 4 22 और एक टोटल 23। यानी कि हमें कहा था अगर लाभ 23,000 है यानी कि 23 की वैल्यू अगर हमें 23,000 दी है तो हमें एक की वैल्यू निकालेंगे, 23 से कटेगा 23 तो यानी एक की वैल्यू आ जाएगी 1,000। और हमसे पूछा क्या है?
ए बी और सी का लाभ ज्ञात करो। ए के लाभ की बात कर, ए का लाभ कितना आया था, रेशियो में एक की वैल्यू हो जाएगी 1000। बी का लाभ कितना आया था, बी का लाभ आया हमारे पास 4, तो 4 में 1000 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4000। और उसी तरह से सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू लाभ में आई 18, यानी कि सी का लाभ हो जाएगा 18000। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझ लेते हैं, हमने किया क्या है। हमें क्वेश्चंस में कहा था एक कुल पूंजी का, कुछ पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। तो 1/6 और बी 1/3 भाग, यानी कि 1/6 और 1/3, अगर जो नीचे वाली वैल्यू उनका हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमारे पास निकल कर आया है 6। जो एलसीएम निकल कर आया है इसे हम कुल पूंजी मान लेंगे। अगर कुल 6 का 1/6, तो यानी कि ए लगाता है 1 भाग, और 1/3 से निकालेंगे 6 का तो आ जाएगा 2, और फिर कहा था शेष पूंजी सी पूरे समय की, यानी कि 2 और 1 3 ए और बी ने लगा दी, तो टोटल हमने 6 मानी थी। तो जो बची हुई थी वो कौन लगाएगा, सी लगाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और समय का भी रेशियो हम इस टाइप से निकाल कर इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। तो हमारे पास ए बी और सी का जो जितना का लाभ हुआ था, 23,000 का कुल लाभ हुआ था, उनको बांट लेंगे। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चंस को और सोल्व करते हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चंस है, एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए और बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए व्यापार शुरू करते हैं। सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, तो वे 1140 रुपए लाभ को कैसे बांटेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें ए बी और सी 3 दिया। एक कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है। पूंजी कितनी है हमें अभी नहीं पता है, लेकिन फिर कहा है 1/4 समय के लिए, और उसी तरह बी लगाता है 1/5 भाग। जो पूंजी है उसका बी कितना लगा रहा है, 1/5। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे भट्टे में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर वो वैल्यू लेनी है जो 4 और 5 दोनों से कट जाए। अगर हम यहाँ पर 4 और 5 दोनों से कट जाए तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा हमारे पास 20। अगर कुल पूंजी 20 है तो 20 का 1/4 भाग ए लगाता है, यानी कि 20 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा 5। और इसी तरह से बी का 1/5, यानी कि 20 का 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और समय की बात करें, समय हम 12 मंथ मानते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं कि 2 साल 3 साल, इसलिए तो कितने समय की कहा, ए का 1/4 समय, यानी कि 12 का 1/4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। उसी तरह से अगर हम 1/2 समय की बात कर रहे हैं, बी का 1/2 निकालेंगे 12 का, तो हो जाएगा ये 6 महीने के लिए। और उसी तरह से फिर कहा है सी बाकी पूंजी लगाता है। अगर 5 पूंजी ए ने लगा दी है, 4 पूंजी बी ने लगा दी, तो बची कितनी, 5 और 4 9, टोटल पूंजी हमने मानी थी 20, तो बची कितनी 11। तो सी की जगह हम लिख लेंगे 11। और समय की क्या कहा है, पूरे समय के लिए, यानी कि यहाँ पर हम इंटू कर देंगे 12 का। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो निकल कर आता है, कैपिटल इंटू समय बराबर होता है, टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर चाहें तो इसको बाहर से भी काट सकते हैं, और अगर यहाँ कैलकुलेशन करके काटना चाहे तो भी काट सकते हैं। हम एक बार इसको, इस क्वेश्चन को यहीं से काट सकते, 3 से कटेगा एक बार, 3 एकम 3, 6 कटेगा 2 बार, और 3 से कटेगा ये 4 बार। तो इनको सोल्व करेंगे तो प्रॉफिट का ए का रेशियो निकल कर आ जाएगा 5, बी का निकल कर आएगा 4 दूनी 8, और सी का निकल कर आएगा 11 चौक 44। अगर इन सभी को हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 44 और 8 52, 52 और 5 57, यानी कि टोटल 57 हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आया है। लेकिन हमें कहाँ है, 1140 रुपए का लाभ कैसे बांटेंगे, यानी टोटल लाभ कितने हुआ, 1140 रुपए का लाभ हुआ है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 57 से 114 कटेगा 2 बार और 0 बचेगा, यानी कि एक बराबर आ जाएगा 20। तो हमसे पूछा है वो कैसे बांटेंगे, यानी कि ए बी और सी का लाभ की बोला। ए का लाभ कितना आया था, एक का लाभ आया था हमारे पास 5, 5 में 20 का इंटू करेंगे हम तो हो जाएगा 100। इसी तरह से बी का लाभ कितना आया था, बी का लाभ आया था 8, 8 में अगर हम 20 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 160।
और सी का लाभ कितना आया था, सी का लाभ आया था 44। अगर हम 44 में 20 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 880। और दोस्तों यदि आप इन सभी को जोड़ोगे तो भी आंसर वही निकल कर आएगा जितना लाभ की बोला था। तो ये टोटल लाभ भी आ जाएगा 1140, यानी कि इसका आंसर होगा टोटल ए बी और सी का लाभ हमने आपस में बांट लिए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हो तो आप इस क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाना न भूलिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।